स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। शायद आप भी ऑफलाइन में होते तो आज पिटा जाते, क्योंकि सही विद्यार्थी को ठोके हैं आज, ठीक ना। चलो ध्यान देना, आज हम लोग काम करते हैं न्यूमेरिकल के ऊपर। मैं आपको बताया था समरूप विद्युत क्षेत्र का कंडीशन। समरूप विद्युत क्षेत्र का एक क्वालिटी ये था कि उसमें जितने भी रेखाएं होती है दूसरे के समांतर होती है, पैरेलल होती है और समान दूरी पर होती है, भी याद रख सकते हैं। याद कर लो, हमें पूछता है कि समरूप विद्युत क्षेत्र के कुछ गुण बताइए, क्वालिटी। तो क्वालिटी बताना ही है कि उसमें जितने भी लाइंस होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, वो एक दूसरे के पैरेलल होगा और इक्वल डिस्टेंस पर। बाबू याद का 12th है, डीजे पर कम, घर पर ज्यादा मेहनत करे की जरूरत है, समझ लो। डीजे त्याग दो, किसी के फंक्शन, किसी के कुछ भी हो ना जाओ। तो फंक्शन में ना है तो कहे कि आवा कब आते हैं, आवे से पहले पूछ लेता है कि कैसन सिस्टम है, वहाँ पे फेलो है अगर फेलो सिस्टम है तब वहाँ से सूट बूट पहन दिया जाते ही। देख दिया मेरे जमीन को दाल भात खिलाता हूँ, दाल भात लगी जी घर ना बनवा के खा ले, पता नहीं होता है। चलते सबसे बड़ा पद पर पहुँचो अभी, और अभी पहुँचो ना तो बहुत ही मारेगा, तो थूरे न चलो, हमारा कुछ आवा हो, खाली थूरना आता है। ध्यान देना, हम लोग कुछ क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ऑब्जेक्टिव आज हम लोग कराएंगे आप लोगों को चेला, ऑब्जेक्टिव प्रश्न कराएंगे, उसके बाद हम लोग चलेंगे विद्युत विभव। विद्युत विभव जिसको कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक ना। तो सब विद्यार्थी जागो और खूब मेहनत करो 10th के तरह, समझ है ना। 10th में जिस प्रकार से आप लोग मेहनत करते थे उसी तरह से मेहनत करना है, तो समझ रहे हैं ना। वो 10th से डबल रोल वाला ले हुआ खतरनाक, बाप माय करके उन्हें से आज ना मारा था शायद। एक वस्तु है, एक वस्तु पर एक कूलम के कूलम, एक कूलम का ऋण आवेश है, ठीक ना। एक वस्तु पर एक कूलम का ऋण आवेश है, ऐसा प्रश्न है आपको। उस पर इलेक्ट्रॉन की संख्या, ध्यान देना, उस पर इलेक्ट्रॉन की संख्या, उस पर इलेक्ट्रॉन की संख्या साम्य अवस्था से है। साम्य अवस्था से, अंग्रेजी थोड़ा सा हमारा हिंदी बढ़िया है। साम्य अवस्था से, सामान्य अवस्था से है। ऑप्शन नंबर ए बोला है, ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि 6.25 गुणा 6.25 गुणा 10 के पावर माइनस में 18 अधिक, ठीक है। ऑप्शन बी बोला 6.25 गुणा 6.25 गुणा 10 के पावर 18 कम। सी बोला 1.6 गुणा 10 के पावर माइनस में 19 अधिक, ठीक है ना। देखना तो मोतिया बिंद वाला 6.25 गुणा 10 के पावर 18 अधिक। देखो आप लोग से जो मैं प्रश्न किया फंडामेंटल चार्ज, क्या प्रश्न किया, फंडामेंटल चार्ज जिसको आप कहते हैं मूल आवेश, फंडामेंटल चार्ज जिसको आप कहते हैं मूल आवेश। मूल आवेश को ई से सूचित करते हैं और ई का वैल्यू 1.6 10 के पावर माइनस में 19 कूलम, ई का वैल्यू, इसी को बोलते हैं मूल आवेश, फंडामेंटल चार्ज। और आप बोले जो आवेश का क्वांटिमीकरण वो इसी का पूर्णांक गुणज होता है, ई का पूर्णांक गुणज होता है, जहाँ एन इंटीजर होता है और ई का वैल्यू इतना होता है, तो ई बताएगा तो ई का वैल्यू ही होता है। ई एक से पूछे तो एब्सोल्यूट नॉट जा रहा है, कहाँ है एब्सोल्यूट नॉट, कहाँ है ये, समझ बताइए। तो इस क्वेश्चन का क्या आंसर हो सकता है, सोचो। एक वस्तु है, मतलब एक बॉडी है, उस बॉडी पर एक कूलम का ऋण आवेश है। अच्छा तो जरा सा सोचो कि ये मान लेते कि बॉडी है, समझना, और इस बॉडी पर कितना कूलम है ऋण आवेश, एक कूलम ऋण आवेश है ना। ऋण आवेश का मतलब हुआ कि इलेक्ट्रॉन थोपा गया होगा। ऋण आवेश कैसे आती है किसी वस्तु, इलेक्ट्रॉन देने से कि निकालने से, देने से ना। एक कूलम है, चूंकि तुमको पता है कि एक कूलम बराबर 6.25 गुना 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन होता है। यदि इस पर ऋण आवेश है, कहने का मतलब इसको इलेक्ट्रॉन दिया गया होगा। चूंकि एक कूलम है इसलिए इतना इलेक्ट्रॉन दिया गया होगा। तो जब इस पर दिया गया होगा इतना इलेक्ट्रॉन, तब ना आया होगा एक कूलम ऋण आवेश। ये यार समझना पड़ेगा, नहीं समझ में आए तो पूछना पड़ेगा, अन्यथा हम तो पूछेंगे तो बस यही एक कमरे पूछेंगे मारेंगे, पूछेंगे मारेंगे। काम हमारे ये खाली आएंगे तो भांग खा के आएंगे, मारना है खाली। ये तो हम बहुत कम मारे, कंपटीशन के लिए में जाओगे तो बांस से मारेगा, बांसवा देखता है मोटका, उसके बाद मारेगा, उसके बाद अस्तित्व तो नहीं होगा।
गधा आदमी, पढ़ना लिखना सारे वैसे खाली क्लास करना झूठू आते बड़ा पढ़ते हैं। गार्जियन भी कैसे देखता नहीं है कि पढ़ता है कि नहीं पढ़ता। एक कूलम इस पर इन आवेश है, इसका मतलब इतना इलेक्ट्रॉन दिया। तो जरा सोचो पहले इस पर कितना इलेक्ट्रॉन था, पहले जितना भी इलेक्ट्रॉन उसको हम बोलेंगे सामान्य अवस्था। क्या बोलेंगे? सामान्य अवस्था। पहले जितना भी उसको हम सामान्य अवस्था। जैसे इस पर एक कूलम आवेश आएगा तो सामान्य अवस्था से कितना इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा? इतना बढ़ेगा ना। पहले इस पर इलेक्ट्रॉन की संख्या और प्रोटॉन की संख्या बराबर होगा, क्योंकि कोई भी पदार्थ शुरू में उदासीन होता है। और इस पर एक कूलम आवेश आ गया ऋण में, ऋण कहने का मतलब इसको इलेक्ट्रॉन दिया, और एक कूलम बनाने के लिए इतना इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा। तो इतना इलेक्ट्रॉन इस पर बढ़ा कि कमा? इलेक्ट्रॉन बढ़ा कि कमा? बढ़ा। तो कितना बढ़ा बोलो? 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन अधिक है कि कम है? समान अवस्था से इलेक्ट्रॉन बढ़ा कि कमा? तो अधिक होगा। 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन इस पर अधिक हो जाएगा। कितना इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाएगा? कोई आंसर कुछ समझ में आ रही है बात? मैं अगर कोई भी पदार्थ हो शुरू में समान अवस्था में, समान अवस्था कहने का मतलब उस पर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन समझो कि बराबर है, उदासीन है, और इस पर एक कूलम आवेश वो भी ऋण में, तो ऋण कहने का मतलब इलेक्ट्रॉन दिया गया होगा, और एक कूलम बनाने के लिए इतना इलेक्ट्रॉन देना होगा, तो बढ़ेगा ना। पहले से तो इतना इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गया। तो आपको इसमें टिक ऑफ करना है। लॉजिक समझो, समझो, मैं बार बार कह रहा हूं समझो। सेकंड क्वेश्चन क्या होगा ध्यान देना, कौन वाला होगा बोलो? ऑप्शन नंबर डी। सेकंड क्वेश्चन जो कह रहा है कि विद्युत आवेशों के बीच लगने वाला बल दिया जाता है। क्वेश्चन समझिए कि विद्युत आवेशों के बीच, ध्यान देना, आपको 35 में 35 ऐसे ही नहीं आएगा। अभी देखो जब आप लोग को या कोई भी स्टूडेंट लोग को जब विदाई होता है ना क्लासरूम से, तो फुट फुट का ढेर रोने लगता है, ढेर विद्यार्थी रोने लगता है, ढेर विद्यार्थी अंदर में अंदर टूट जाता है। क्यों आखिर टूट जाता है? अलगाव, अलगाव होता है टीचर को स्टूडेंट से। और रोना मतलब क्या? क्यों रोता है? वो स्टूडेंट अपने बीता हुआ पास्ट को याद करता है। पास्ट मतलब क्या? अरे यार कितना मारता था टीचर, मार करके भी पढ़ाता था, समझाता था, प्यार भी करता था, पीटता भी था। ये क्या है बात? ये अब कौन करेगा? डांटेगा कौन? मारेगा कौन? पीटेगा कौन? सही कौन करेगा? ये सब सोच सोच करके स्टूडेंट रो पड़ता है। अगर मान लेते हैं कि मेरा ही एक, मान लीजिए कि मेरा अपना एक बेटी जन्म ली या बेटा जन्म लिया, जब से वो जन्म लिया हमसे दूर रहा, उसका हम एक गिलास पानी भी नहीं पिए हम अपना बेटा से। अगर वो बेटा देहांत भी उसका हो जाता तो हमको कोई गम नहीं होगा, क्योंकि उसका हम सुख कभी लिए नहीं, वो हमसे दूर था, उसको कभी हम देखे भी नहीं है, उसका सुख हमको मिला। अगर वो चला भी जाता क्या गम है? मेरा लाइफ में पहले भी तू नहीं था, अब भी नहीं है, चल गया चल गया। जब वही लड़का हमारे सेवा करता, हर दुख सुख में हमारे साथ होता, तब उसको कुछ हो जाता है, तब खलता है इंसान को कि अब कौन करेगा। इसी को ना कहते हैं, इसी को, इसी पल को याद करके इंसान रोता है, और कोई बात नहीं है, पास्ट याद करके रोता है, और रो करके आंसू के जरिए वो पास्ट को मिटा देता है, उसके बाद फिर पहले की तरह ही ना होता है। पहले की तरह हो गया। इंसान सब कोई रोता है, लेकिन रोता है तो जिंदगी भर रोते रहता है, पता कि नहीं होता है। गाय को रो गया ना तो आंसू गिरा दिया, और आंसू गिराने के बाद उसका जो भी पास्ट था सबको धो दिया। जाओ रे, तुम याद नहीं करेंगे, तुमको नहीं याद करेंगे, रोएंगे। जब एक जोंक पर आप हंस नहीं सकते तो एक अथी गम पर कहला बार बार रोएंगे। आई क्या है? विद्युत आवेश है ना। विद्युत आवेश के बीच लगने वाला बल, विद्युत आवेश के बीच लगने वाला बल दिया जाता है, बल दिया। ध्यान देना सभी विद्यार्थी जो ऑनलाइन कर रहे हैं वो ऑब्जेक्टिव लिखेंगे, क्योंकि आपको यह ऑब्जेक्टिव वहां पर मिलेगा। विद्युत आवेश के बीच लगने वाला बल दिया जाता है। ऑप्शन नंबर ए बोला है फराडे के नियम से, किसके नियम से? फराडे के नियम से। अगला दिया है कूलॉम के नियम से, कूलॉम के नियम से। ध्यान देना बबुआ, समझेंगे। सी ऑप्शन जो है वो लाप्लास के नियम से, लाप्लास के नियम से। और डी में जो है छोटी वह क्या है? गॉस के नियम से, गॉस के नियम से। क्या सही है? क्या क्वेश्चन सबसे पहले समझो कि विद्युत आवेश के बीच लगने वाला जो बल है, आपको पता है विद्युत आवेश के बीच में जो लगता है बल, उस बल को आप कैसे निकालते हैं? कूलॉम के नियम से कि फैराडे के नियम से? अरे बलवा जो आप निकाले थे कि दो आवेशों के बीच में बल लगता है K ×
Q1 Q2 बटा ये वाला नियमा को कूलम के नियम कहते कि फराडे वाला कूलम ना, देखो करो कूलम के नियम, राइट ना। याद रखो कि विद्युत आवेशों के बीच जो लगेगा बल, उस बल को हम लोग कूलम के नियम से ही ज्ञात किए थे, या कूलम के नियम से उस बल को दिया जाता है। समझे बात को? पहला ऑब्जेक्टिव सम से, दूसरा ऑब्जेक्टिव सम से, ये आपका पूरा ऑब्जेक्टिव का मतलब है। ध्यान से देखना, इतना आप देखे होंगे कहीं कहीं पे कोई कोई यूट्यूब चैनल पे कि जितना भी उसका बोर्ड स्मार्ट बोर्ड है, स्मार्ट बोर्ड उसका है, स्मार्ट बोर्ड में पूरा पीडीएफ लोड कर दिया, उसके बाद अभी आ रहा है, देखो पहला का सी सही है, और नीचे लेकर मार लाइव जुड़ल है, और नीचे लेकर यस सर नो सर। लाइव में तो पढ़ाई होता नहीं, लाइन में देख तो कि केकर आईडी से कोची आवे थे, ओकर आईडी पर जाकर रिप्लाई मार रहा है, आईडी वो चेक करते रहेगा। नो लाइव ओनली, चलो यहाँ पर अभी पढ़ाई करना। हाँ देखो, कभी विद्यार्थी हो चाहे कभी शख्स हो, जिंदगी में पैदा हुआ है डिस्टर्ब के लिए वो किसी को डिस्टर्ब ही करेगा। आप पढ़िएगा ना तो आपको डिस्टर्ब करेगा, उसका काम है, पैदा ही लिए हैं डिस्टर्ब के लिए, हम डिस्टर्ब करेंगे। ढेर इंसान को पता ही नहीं है कि पैदा काला हुआ है, उसको पता ही नहीं पैदा काला हुआ है, पैदा हो गए गलती से फिसल गए, लेकिन ठीक है। चलो इसी का चलिए पास करना, आप लोग लिखो जी सर। चलो ध्यान देना, अगला जो क्वेश्चन है बहुत ही लाजवाब, शानदार, मजेदार, जोरदार। इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है, चलो देखो मेरा ऑफलाइन वाला विद्यार्थी बताएगा, हमको उम्मीद है कि नहीं बताएगा। इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है, बोला इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है, बैठे बोल दो। देख रहे ना स्थिति, इलेक्ट्रॉन पर आवेश नहीं पता है, कितना होता है इलेक्ट्रॉन पर आवेश? गलत। इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है पीछे से? इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना इलेक्ट्रॉन? 10⁻⁻⁻। पढ़ो, समझा? टेंशन मत लीजिए, वहाँ पर 16-17 लाख या इंटर में तो कम शामिल होते हैं विद्यार्थी, लेकिन सेंटर पर जाओगे तो आपके सेंटर पर यदि 700-800 विद्यार्थी है तो जगह में याद रखिए 800 में 750 LLPP, टक्कर आपको 85 को देना है। बाकी से पूछो ना, इलेक्ट्रॉन पर आवेश, इलेक्ट्रॉन किसको कहते हो, ओकर परीक्षा के 2 दिन पहले उठो ट्रेन में उतरबे करे पटना उड़ाता बाहर। अच्छा दादा की परीक्षा में रहे तो वहाँ से उतरा 2 दिन पहले ट्रेन से पटना, और बाद वो आ गया, ओकर कोई गोतिया ने एडमिट कार्ड लिए हुए है, एडमिट कार्ड लेकर को पहुंच गया वहाँ पर सेंटर पर, पान खाई पैसा रहा ना, पान खाई था, परसों पीछा लटके रहेगा। पढ़ना लिखना सारे वैसे। इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है, बताओ छोड़ी कितना होता है? 1.6 गुना 10 के पावर माइनस। चलो अगला क्वेश्चन है, ध्यान देना, जो बहुत शानदार है क्वेश्चन, आपको आता है, देखो पढ़ेगा। चलो हम सबको ऐसा लगेगा कि हम दुश्मन की तरह बिहेव करता है, करेंगे दुश्मन का, बड़का दुश्मन की तरह बिहेव करें, लेकिन यही दुश्मन थोड़ा आगे चल के काम देगा, समझ रहा? खाना हम मुंह पर मीठा मीठा बोला नहीं बा, क्या कि हम बाबू जानते हैं, हम चमचों से बड़ी दूर रहते हैं, क्योंकि चम्मच जिस डिब्बा में रहता है उसी डिब्बा को खाली करता है, हम चमचों से दूर रहते हैं, समझ रहे ना? हमको ऐसा आदमी चाहिए जो हम मुंह पर तुरंत बुराई बोल दे, यहाँ पर गलती करते हैं कि वो आदमी सही है, मुंह पर चिकना भी ठीक है ठाकुर जी कम बैक टू हियर। यदि 2 आवेश, क्या आवेश? ध्यान देना छुट्टी, आप लोग नहीं समझेंगे बोलना। यदि 2 आवेशों के बीच की, ऐसा क्वेश्चन मिलेगा, यदि 2 आवेशों के बीच की दूरी दुगनी कर दिया जाए, क्या कर दिया जाए? दुगनी कर दिया जाए, दुगनी कर दिया जाए, तब उनके बीच लगने वाला बल होगा, तब उनके बीच लगने वाला बल होगा। ध्यान देना, ऑप्शन नंबर 1 हाथ पर प्रैक्टिस करना। कुछ विद्यार्थी खाली याद करने वाला पढ़ता है, लड़की में बता सकते कौन को, दिमाग वाला क्वेश्चन वगैरह समझ में आवे थोड़ी ना, हम ऐसे पूछिए थे दिमाग वाला, जो लो पिटा लो, पिटाना हम काका के मार सकते हैं बाबू, तू पिटा दे तो समझ ले, हम काका के मार सकते हैं, दिमाग में पढ़ ले नहीं सकते कितना तक जाना है। मैंने तो नहीं, कुछ विद्यार्थी को 9 में से पढ़ा रहे हैं, तो हम पकड़ लेना ये कितना तक माइंड है, 4 गुना। चलो क्या हो सकता है इसका आंसर? यदि 2 आवेशों के बीच की दूरी दुगनी कर दिया जाए तब उनके बीच लगने वाला बल होगा। तो सबसे पहले दूरी दुगना मत कर,
सबसे पहले तू एक एक्यूरेट दूरी ले ले। ये Q1 है क्या है? Q2। दोनों को हम R दूरी पर रख देते हैं। बाद में दुगुना कर भाई। सबसे पहले R दूरी पर है ना, ये दोनों के बीच कितना बल रहेगा बताओ? बल बराबर K इंटू Q1 Q2 बटा में दूरिया का स्क्वायर ना, कितना बल लगा? चलो इसको समीकरण फर्स्ट मान लेते, क्लियर है ना? बस इतना लेना, ऑब्जेक्टिव है चला शिवानी, बिल्कुल ध्यान देना। अब क्या करना है? दूरी दुगना, दूरी दुगना माने दूरी को 2r कर देना है। तो Q1 है, आई क्या है Q2, दूरी दुगना कर देना माने 2r। अब देखते कितना बल लगता है। तो K सॉरी F बराबर ना, इसको हम F1 मान लेते हैं, ठीक ना? इसको हम F2 मान लेते हैं। F2 बराबर थोड़ा सा ना दिखाई दे, खड़ा हो जाना है। चलो K इंटू Q1 Q2 बटा R स्क्वायर, R कौन है? 2r, 2r का स्क्वायर करो 4r। बोलो क्लियर है? कितना होगा कि नहीं होगा? अब ध्यान देना, ध्यान देना। चलो क्या हो गया यार, पहले वाला से क्या चेंजेस हो गया? देखो क्या चेंजेस है। F2 के मान कितना आया? K इंटू, इसको मैं ऐसे लिखता हूँ 1/4 लिख दूं, K इंटू Q1 Q2 बटा R। ये पहले वाला F1 है कि नहीं है? देखो F1 है कि नहीं है? देखो तो 1/4 गुना F1 है कि नहीं है? F1 में कितना गुना हो गया? 1/4। F1 में पहले वाला बल में कितना गुना हो गया? 1/4 बोलो, 4 नहीं 1/4। सी ऑप्शन सही। दिमाग में लगा बाबू, ऐसा प्रश्न आपको मिलना निश्चित नहीं बल्कि वही होते यार। देखो यदि दो आवेशों के बीच की दुगनी कर दोगे दूरी को ना, तो इस तरीका से ही बनाओगे। मैं आप लोगों के लिए हॉर्लिक्स वर्क दिया, आधा करके तो नहीं लाना। क्या करेगा? अरे आधा करके लाना ना, कर आधा करके कितना होगा? कितना गुना हो जाएगा आधा करोगे तो? कितना बल लगेगा? पहले वाला बल से कितना हो जाएगा? आधा करो तो आधा करोगे तो देखो छोटी F2 बराबर, पहले तो इतना है, इसको रहने देना, कोई चेंजेस नहीं हो। चाहे दुगुना करे, तिगुना करे, 4 गुना करे, 5 गुना, इतना करना है, ये काम करना है। आधा कर दिया माने दूरी R बटा 2, तो K इंटू Q1 Q2 बटा दूरी का स्क्वायर ना, दूरी R बटा 2 है ना, होल करेगी तो F2 बराबर K Q1 Q2 बटा R स्क्वायर बटा 4, 4 ऊपर भाएगा। देखो पहले वाला में कितना से गुना हो जाता है? ये हो जाता, ठीक ना? जैसा भी प्रश्न करके दे, आप लोग बना सकते हैं कि नहीं बना सकते हैं? अगर अच्छा तो नहीं, इतना भी कॉमन सेंस लगा सके। देखो प्रश्न कैसे करेगा, हम प्रश्न करेंगे आप लोगों से कि F बराबर जानते हो K इंटू Q1 Q2 बटा R स्क्वायर। अरे भैया दूरी जब वो बढ़ाएगा ना तो बल कमेगा ही। बल कमेगा कि नहीं कमेगा? बिल्कुल मैं दोनों उल्टा संबंध है। तो बढ़ावेगा तो कमेगा, और जब दूरी को कम करेगा तो बढ़ जाएगा। देखो कैसे बढ़ गया सर, इमेजिन करके देखो ना। दूरी R बटा 2 किए ना, पहले वाला से आधा किए ना, तो पहले वाला से आधा किए तो बलवा पहले वाला से 4 गुना ना ज्यादा लगे था। पहले वाला बल से कितना गुना लग रहा है? एक बात आप लोग माइंड में क्यों नहीं एटीट्यूड भाग ले हैं कि हम आईएससी के विद्यार्थी कुछ भी समझ सकते हैं, एकदम कुछ भी समझ सकते हैं, मैंने कुछ भी कैसो भी दो हम बता देंगे। आप लोग का बच्चा ना रहा, समझ ला, याद रखना। बना दोगे तो अगर दूरी दुगनी कर दिया जाए तो 1/4 गुना आंसर होगा, पहले वाला से इतना गुना बल हो जाएगा। और अगर दुगनी आधी कर दिया तो 4 ना। तो चलो आप लोग घर पे सब जाओगे तो क्या करोगे? दूरी को 3 गुना करके देखना, 4 गुना करके देखना, ठीक ना? 4 गुना करके अब बना के और नारा इंग्लिश क्लासेस में ग्रुप में सेंड करना, हम देख लेंगे, ठीक ना? ये सब एक्टिव रहना है, काम करना है, ठीक? अब काम में नहीं करना तो गड़बड़ा से है। और यही सब तो नहीं करना। इंटर वाले विद्यार्थी जो तेज होते हैं, टैलेंट ना, वो ये सब काम करते हैं। जो LLPP होगा वो डिफिनेशन रटित रहेगा दिन भर। किसे कहते हैं हम बता देते, किसे कहते हैं बड़ी कम लिखवाते हैं, किसे कहते हैं बस फेल भर लिखवा दो ताकि फेल हो जाए किसे कहते हैं फेल भर लिखवाते हैं ताकि सब फेल हो जाए। ये सब लॉजिक है ना, लॉजिक क्या है ना, इसको पकड़ो। चलो आगे बढ़े, ध्यान देना, चला ध्यान दो बाबू। जाकर के नीचे विद्यार्थी लोग थोड़ा सा शोरगुल कर रहे हैं, सबको बोलो कि शांत है थोड़ा सा। अकाउंट मैडम कोई बड़ी रहती का, कोई सर थे, कोई मिस होंगे तो बोलना, फीस ना दे देना बाबा। चलो ठीक है, पॉज कर दो। बोलो ये बना लोगे ना आप लोग? अगला जो क्वेश्चन है ध्यान से समझेंगे सभी विद्यार्थी। एक होता है, सबसे पहले कॉन्सेप्ट मैं आपको दे देता हूँ, कॉन्सेप्ट दे देता हूँ, ध्यान देना।
परावैधुतांक, परावैधुतांक, ठीक ना, देखो परावैधुतांक, सभी विद्यार्थी समझो, परावैधुतांक कॉन्सेप्ट है, आप लोग भी लिख लोगे, ठीक ना। डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोलते हैं, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। सभी विद्यार्थी बस एक ही चीज होना चाहिए कि जो पढ़ाएगा याद रहेगा, जो पढ़ाएगा याद रहेगा। जब भी हम प्रश्न करें तो आप हमसे यही पूछो कि पढ़ाए थे, जी याद है बोलते हैं, तभी नहीं याद है ना पढ़े क्या कर रहा है, बोल छिला घर जाके क्या कर रहे हैं, याद करो। हम अगर कोई भी बात बोले कि बाबू याद है तो जी सर पढ़ा दिए हैं तो जी याद है, थोड़ा सा रुक ही बोल देते हैं, ठीक ना, तो ना याद है। बहुत सुंदर लगता है, चित्र सुंदर है। परावैधुतांक माने डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, इसी को बोलते हैं आपेक्षिक परावैधुतांक, आपेक्षिक परावैधुतांक, ठीक ना, छोटे ध्यान दा। परावैधुतांक को क्या बोलते हैं, अपेक्षिक परावैधुतांक, इसको सूचित करते हैं एप्सिलॉन। याद करो, याद करो, किसी भी पदार्थ का जो एप्सिलॉन होगा हमेशा 1 से बड़ा होगा, 1 से बड़ा। किसी भी पदार्थ का परावैधुतांक, किसी भी पदार्थ का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, अगर किसी के माइंड में है कि परावैधुतांक क्या, व्हाट इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, बताऊंगा, सफर करो। लेकिन अभी बस इतना समझो कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को हम एक अपेक्षिक परावैधुता कहते हैं, रिलेटिव परमिटिविटी, और रिलेटिव परमिटिविटी को एप्सिलॉन आर से सूचित करता है, और एप्सिलॉन आर का मान हमेशा 1 से बड़ा होगा, ठीक ना। याद रखें छोटी कि अगर हम हवा के एप्सिलॉन आर की बात करें, यहाँ पर अगर हम ये दे दें माने हवा के, तो हवा के अगर दे दें तो हवा का बाबू 1 मानना है। हवा का रिलेटिव परमिटिविटी क्या होगा, 1। ऐसे लिख देता हूँ, याद कर लो, कहीं पूछता है ऑब्जेक्टिव, एयर का रिलेटिव परमिटिविटी कितना होगा, 1 होगा। अच्छा अगर हम पूछें एयर का, अगर हम वाटर पूछें, क्या पूछें, वाटर का एप्सिलॉन 80, एक बुक मेरे पास हो 81 बोलता है, लेकिन 80 करेक्ट आंसर है, ठीक ना। अगर मैं बोलूं कि वाटर का तो एप्सिलॉन कितना हो गया, अगर मेटल का बोलूं तो अनंत, मेटल का एप्सिलॉन कितना होगा, ठीक ना। तो आप याद कर लीजिए सभी लोग। एक बात देखो, परावैधुतांक को अंग्रेजी में डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहेंगे, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोलो, या उसका एक और नाम है रिलेटिव परमिटिविटी, आई मीन अपेक्षिक परावैधुता। पढ़ो, थोड़ा सा गर्व होना चाहिए कि सब हम जान रहे हैं, घर पर मेहनत करो, ठीक ना। थोड़ा सा ऐसा जाओ, घर पे जाओ तो सोचो कि कोई देख ना ले, कोई हमें देख ना ले। तो तुम लोग के अगर गार्जियन खोजे कि देखला है बाबू के, हम अभी ये खाला ही काबारी तो गलबा है 2 मिनट पहले, साला ई नहीं होना चाहिए। अगर गार्जियन आपको खोजे कि बाबू के मतलब, तो देखा ही कहाँ, घर का हुआ, हाँ तो ना लगता है घर रहता है घर ही, लेकिन एकदम आराम से पैक होकर के पढ़ना है। तो उन्हीं के गार्जियन खोए जाते हैं तो कहता है यही किताबी के जी, हाँ 2 मिनट पहले तो गली है, अलिया मैंने लड़का खेल रहा है, प्रगति पर है, ठीक है। एयर का एप्सिलॉन कितना होगा, वाटर का, टमाटर का, सॉरी मेटल का बोलो, ठीक ना, टमाटर सस्ता ऑयल है ना रे बाबू। अच्छा देखो, कभी परावैधुतांक को कोई बुक के बोलता है, क्या बोलता है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन समझना, कह रहा है कि 2 बिंदु आवेश पहले वायु में, क्वेश्चन समझदार लिख देता हूं मैं, 2 बिंदु आवेश पहले, देखना जो विद्यार्थी ऑनलाइन कर रहे हैं उनको भी एक बात थोड़ा कि स्मार्ट बोर्ड होता तो कितना ऊपर कर देता, नहीं मेरे स्मार्ट बोर्ड है, मैं स्मार्ट ही बोर्ड है, स्मार्ट बोर्ड। अब ये समझिए स्मार्ट बोर्ड क्लियर है, ना हो रे, चलो ध्यान तो 2 बिंदु आवेश पहले वायु में, 2 बिंदु आवेश पहले वायु में, 2 बिंदु आवेश पहले वायु में, स्मार्ट बोर्ड बाबा, तथा देखना, फिर के परावैधुतांक वाले माध्यम में, परावैधुतांक वाले माध्यम में, ध्यान देना मैं स्मार्ट बोर्ड वाला से ज्यादा मेहनत कर रहा हूँ, इसलिए आप लोग मेरी मेहनत को सार्थक रिजल्ट दो, शेयर करो वीडियो को पूरा देखो, ऐसा मत कंपेयर करना, आखिर कोई स्मार्ट बोर्ड न लगा तो उसके पीछे कुछ रीजन होगा ना, तो समझो आप लोग, ऐसा नहीं है, ध्यान देना। माध्यम में, परावैधुतांक वाले माध्यम में उतनी ही दूरी पर
रखा जाता है, में उतनी ही दूरी पर रखा जाता है। हम तो इतना ही जानते हैं कि बड़े बड़े क्लासरूम में, यहाँ तक इंजीनियरिंग जहाँ पर पढ़ाई होती है वहाँ पर भी स्मार्ट बोर्ड नहीं होता है, क्योंकि ड्राइंग से ड्रा करेगा ना, तो जब इस पर ड्रा करेगा तब ना बच्चा भी सीखेगा तो ड्रा करेगा। स्मार्ट बोर्ड रहेगा तो ड्रा कर ले आते तो तू ले आया लेकिन कैसे लावेगा। इसलिए स्मार्ट बोर्ड वहाँ पर भी यही सब बोर्ड पर पढ़ाई होती है, जहाँ भी बड़ा बड़ा इंस्टीट्यूट है जहाँ पर अच्छी शिक्षा दी जाती है इसी पर दिया जाता है, ठीक ना। वो तो टाइम बचाने के लिए वो आ गया है ना स्मार्ट बोर्ड। चलो दोनों दशाओं में ध्यान रखना, दोनों दशाओं में या दोनों दशाओं के बीच लगने वाले बलों का अनुपात बताएं। दोनों दशाओं के बीच लगने वाला बल का अनुपात। ए बाबू बल का अनुपात बता, बल का अनुपात बता, धीरे से भी आ सकती थी। चलो आइए काम करते हैं, सॉल्यूशन। सही विद्यार्थी ध्यान देंगे, सही विद्यार्थी यहाँ पे देखेंगे। दो बिंदु आवेश को पहले कहाँ रखा है, वायु। सबसे पहले ऑप्शन में दे देता हूँ, ऑप्शन दे देता हूँ ताकि आप लोग को लगे कि क्या यार अकल गुट्टी पकड़ पान कर सकते हैं। 1:K, K:1, C, ठीक ना। C है 1 बाबू K², आप तो शुरू हो जाती है। चलो K²:1, ठीक है ना। इनमें कौन सा सही करेक्ट आंसर है? देखो मैं आपको बता रहा हूं कि जो भी मेरा ऑब्जेक्टिव जो आप कर लीजिएगा तो ढूंढना नहीं है, 35 में 35 मार के आ जाइए, कोई दिक्कत नहीं। आपको वहां पर बनाने की जरूरत नहीं है। देखेंगे वही बना हुआ था, इसका 1/4 आंसर था। चलो इसका आंसर यह था, बना हुआ, उतना करना ही नहीं, बनाने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट रहेगा। थोड़ा इनडायरेक्ट मार देना, ठीक ना। चलो दो बिंदु आवेश पहले वायु में है, तो चलो वायु में रख लेते हैं। Q1 Q2 दो बिंदु आवेश ले लेते हैं और इन दोनों को हम r दूरी पर रखते हैं, बिल्कुल एयर में है। कहाँ है? एयर में, ठीक ना। चलो इन दोनों के बीच कितना बल लग रहा होगा, बल निकाल लेते हैं। तो बल बराबर सूत्र होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। नहीं रे बाबा, परोपर बोलो, तब परोपर एप्सिलॉन r इनटू एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन r इनटू एप्सिलॉन नॉट। Q1 Q2 बटा, चूंकि ये दोनों बिंदु आवेश के बीच में माध्यम हवा है, तो यहाँ पर हवा का रिलेटिव परमिटिविटी 1 होगा ना। हवा का रिलेटिव परमिटिविटी बल कितना हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटा r² हो जाएगा। अब चलो आगे, यहाँ तक क्लियर है? समझ रहा है? नहीं समझेगा बोलना, थोड़ा सा कंठ खोलो प्रभु, सबसे पहले कंठ खोलो। चलिए अब आइए, क्या बोला कि अब इसको रखना है K परावैद्युतांक वाला माध्यम, K परावैद्युत। ये ना बोला कि 80 परावैद्युतांक वाला माध्यम है। अगर 80 परावैद्युतांक वाला माध्यम में बोलता तो समझ जाते वो वाटर की बात कर रहा है। क्या की बात कर रहा है? लेकिन वो बोला K परावैद्युतांक वाले माध्यम में, माने एक ऐसा पदार्थ है जिसकी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है, K। तो कौन है हम नहीं जानते हैं, लेकिन हम सोल्व करेंगे। K वाला में क्या होगा, Q1 I Q2 r दूरी पर है, ठीक ना। दूरी उतना ही है, देखो उतनी ही दूरी पर बोला है, उतनी दूरी पर रखा जाए तो वहां पर कितना बल लगेगा। तो F बराबर क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन r इनटू एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटा r होगा। F बराबर, अब एप्सिलॉन r का मान कितना है, K। अगर 80 बोलता तो 80 रख देते, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू K, आगे पीछे कर दिए, Q1 Q2 बटा r। दोनों दशाओं में बलों का अनुपात बताइए। तो देखो अब हम लोग बल निकालिए, ई निकालिए हवा के लिए, आई निकालिए K परावैद्युतांक वाला में, तो इसको हम FK बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, FK। समझ रहे बात? जी सर। हाँ वहाँ पे 1/4 का एप्सिलॉन r एप्सिलॉन होता है, एप्सिलॉन नॉट का कहाँ पे, यहाँ पे, हाँ यहाँ पे सही है छोटी, एप्सिलॉन r एप्सिलॉन होता ना, एप्सिलॉन r का फॉर्मूला, एप्सिलॉन नॉट का फॉर्मूला लिखे ना। एप्सिलॉन नॉट देखो फॉर्मूला एक्चुअली नहीं होगा है, जैसे देखो मैं आपको बता रहा हूँ कि F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन होगा इस सूत्र, एप्सिलॉन Q1 Q2 बटा r², सही है ना। और एप्सिलॉन r के तुम क्या जानते हैं फॉर्मूला, एप्सिलॉन r बराबर जानते हैं ना, एप्सिलॉन बटा एप्सिलॉन नॉट। तो एप्सिलॉन के जगह यहाँ पर ना एकरा रख लेते हैं, फॉर्मूला एक्चुअली में ई होगा है 1/4 पाई एप्सिलॉन, और एप्सिलॉन का सूत्र होगा कि ना होगा, यस सर, एप्सिलॉन r इनटू एप्सिलॉन नॉट, तो वही रख देंगे, ठीक ना। चलो अब देखो
अब इतना तो निकाल ली, हवा में निकाल ली वो बल, यस सर। आई के एनर्जी में निकाल ली। के बराबर ताक वाला में तोरा क्या पूछ रहा है बोलो, क्या पूछ रहा है? रेशियो पूछ रहा है ना, रेशियो पूछ रहा है ना। सबसे पहले आप देखो रेशियो कैसे निकालेंगे। रेशियो निकालोगे आप लोग ना तो 1:k और k:1 भी मिलने का चांसेस है। देखो मैं काटूंगा, FA/FK निकालूं कि FK/FA निकालूं, मतलब A निकालूं कि A निकालूं, कौन निकालूं, संभव ही नहीं। कोची सबसे पहले समझो। तो कहा है कि दो बिंदु आवेश पहले कहाँ है? वायु में, और बाद में है के परावैद्युतांक वाला माध्यम में। तो सबसे पहले ऊपर रखना एयर वाला और नीचे रखना के वाला, ठीक ना? माने इसको आप लोग, इसको हम डिलीट करें ऊपर वाला को। ध्यान देना, थोड़ा सा ध्यान देना। आप लोग समझ चुके हैं क्वेश्चंस को, ध्यान देना। बउआ मैं आपको बता रहा हूँ, आपको जब रेशियो निकाला तो सबसे पहले FA रखना है, नीचे FK रखना है, ठीक ना? FA का है क्योंकि एयर में पहले बोल रहे थे। तो FA का मान कितना है बताओ? FA का मान पुट करो ना, 1/4πε0। ध्यान देना, इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, कई विद्यार्थी थोड़ा सा देखेंगे। तो हो जाएगा 1/4πε0 Q1 Q2/r² होगा। मेन बटा हो गई, साइड के वैल्यू बोलो 1/4πε0 Q1 Q2 अकेला है बटा में पूरा साफ हो गया, इसे साफ हो गए। अच्छा तो क्या बच गए? FA/FK बराबर हो गए ऊपर 1 और नीचे बचा के बचा ना, यानी कि 1:k। ये आंसर है ए। अगर यही तुम उलट देता तो k:1 आ जाता, जो कि गलती था क्योंकि पहले एयर बोला है ना। तो आपको दिमाग में रख लेना है कौन आंसर होगा, सही बोलो 1:k। उल्टेगा बाबा, गलती है, गलती है। आप लोग देखो गलती कहाँ पे किए हैं। जो विद्यार्थी ऑनलाइन में देख रहे हैं उनको पता चल रहा होगा। ये के यहाँ नहीं, एक नीचे के है। के देखो कहाँ है, के देख रहे हैं, यहाँ पर नहीं है के आप के कर दीजिएगा। के इसके नीचे है ना, समझो समझो क्या मैं बता रहा हूँ। FA/FK बराबर, ठीक है। ये तो ये काट देली, ये हो गई ऊपर 1। आई मेन बट्टा के तुरंत नीचे 1 नहीं है के, मेन बट्टा के नीचे भी एगो बट्टा है और उसके नीचे के है। तो मतलब ये ऐसे ना है, सॉरी ऐसे है 1/k। देखो ये मेन बट्टा हुआ, मेन बट्टा के नीचे तुरंत के नहीं है, ओकरा बट्टा के नीचे के है। तो जब उल्टेगे तो ऊपर के भाएगा और नीचे क्या बचेगा? k:1। बी करेक्ट आंसर है, सॉरी बी आंसर सही है। ध्यान में रखिएगा कि क्या यहाँ पर के जो है तुरंत नीचे नहीं है, इसके नीचे के था, बट्टा के नीचे क्या, तो इसको चेंज करेंगे, ऊपर भाएगा ये तो क्या ऊपर जाएगा, अब नीचे रह जाएगा। क्या आपको कंफ्यूजन है क्या? बोलो कंफ्यूज नहीं होना, छोटी छोटी न्यूमेरिकल है। चलो इसको सबसे पहले आप लोग नोट करना चाहेंगे तो कर सकते हैं, पॉज कर दो। हो गया सर, हो गया। सेकंड क्वेश्चन आप ध्यान दें, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि धातुओं का परावैद्युतांक होता है, बोलो धातुओं का परावैद्युतांक 0 होगा, 1 होगा कि 1 से अधिक होगा या अनंत होगा? अनंत होगा ना। सिंपल क्वेश्चन था। फिर कह रहा है कि विद्युत क्षेत्र के तीव्रता का क्या मात्रक हो सकता है? तो विद्युत क्षेत्र के तीव्रता देखना, क्वेश्चन हम लिख रहे हैं विद्युत क्षेत्र के, वो तो सिंपल था इसलिए मैं मुंह से मार दी। विद्युत क्षेत्र के तीव्रता का क्या पूछ रहा है छोटे? मात्रक पूछ रहा है, मात्रक होता है। विद्युत क्षेत्र के तीव्रता का मात्रक होता है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है न्यूटन प्रति कूलम। तो नहीं तुम्हारे दिन अच्छा न्यूटन कूलम सी कौन सही होगा? पहला तो अभी लग रहा है लक्षण कूलम मीटर, और डी है आपका एम्पियर मीटर। कौन सही है बोलो? तीव्रता का मात्रा कौन सही है? फार्मूला बोलो, वेक्टर है बटा यू नॉट। पहला का मात्रा बोलो, दूसरा का बोलो न्यूटन प्रति कूलम। पढ़मी ना घर जाके ना कल ना पता है। हो गया। ध्यान देना चाहिए, क्वेश्चन लिख रहे थे ना। दो बिंदु आवेश से क्या था? दो बिंदु आवेश वायु में, दो बिंदु आवेश वायु में परस्पर r दूरी पर स्थित। परस्पर का मतलब होता है दूसरे से, ठीक ना। तो दो बिंदु आवेश वायु में परस्पर r दूरी पर स्थित होने, r दूरी पर स्थित होने पर एक दूसरे पर, होने पर एक दूसरे पर
एफ बल लगाता है। कितना बल लगाता है? सही विद्यार्थी ध्यान देंगे। एफ बल लगाता है के परावैद्युतांक वाले माध्यम में कैपिटल आर दूरी पर। अब लाइन की प्रॉब्लम नहीं होगा क्योंकि बगले में पावर ग्रिड है, जानते हैं सर, है ना बाबू? के परावैद्युतांक वाले माध्यम में कैपिटल आर दूरी पर रखने पर भी उतना ही बल अनुभव करता है, ध्यान देना, करता है, तब कैपिटल आर का मान होगा। समझिए, मामूली क्वेश्चन मत समझो, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर अ आर गुना के, ऑप्शन नंबर ब आर बटा के, हमरा भी जो बुक है वैसी है। ऑप्शन नंबर स आर बटा रूट अंडर के, और ऑप्शन नंबर द आर गुना रूट अंडर के। समझे? क्वालिटी के बुक रखा नहीं मत, ध्यान रखिए। ए, दो बिंदु आवेश वायु में परस्पर आर दूरी पर स्थित है, ध्यान देंगे। दो बिंदु आवेश वायु में परस्पर आर दूरी पर है, वायु में है ना। दो आवेश ले लेता हूँ Q1 Q2, और इसके बीच का माध्यम एयर है। डिस्टेंस कितना है? कितना बल लगेगा बोलो? F बराबर K इंटू Q1 Q2 बटा R। फिर क्या कह रहा है? F बल लगता है, ठीक है, F बल लगता है, F का मान निकाल लिया। फिर कह रहा है कि इन दोनों आवेशों को हम K परावैद्युतांक वाला माध्यम में रख रहे हैं, वो भी पहले वाला दूरी पर नहीं, हम दूरी चेंज कर दिए हैं, कैपिटल आर। कितना कर दिए हैं? कैपिटल आर। मतलब अब जो है Q1 Q2 के बीच की दूरी कितना छोटी, कैपिटल आर दूरी है, तो कितना बल लगेगा? तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर ना। यस सर। और एप्सिलॉन आर का मान कितना दे रहे हैं? के, ठीक ना? यस सर। यहाँ पर आप ऐसे लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर, लेकिन हवा की बात है तो वहाँ 1 रखेंगे तो ही आ जाएगा ना। चलो, और के परावैद्युतांक वाले में यहाँ पर के रखा, और Q1 Q2 बटा कैपिटल आर स्क्वायर ना। खुशी की बात है, समझो कि दो बिंदु आवेश को सबसे पहले आप वायु में रखें, कितना दूरी पर? स्मॉल आर दूरी पर। तो स्मॉल आर दूरी पर रखिएगा तो इतना फोर्स लगेगा, सब सहमत हैं? सब हम के परावैद्युतांक वाला माध्यम में वो भी कैपिटल आर डिस्टेंस पर रखेंगे तो इतना रहेगा। खाली एप्सिलॉन आर की जगह पर के रखे हैं, और यहाँ पर एप्सिलॉन आर की जगह पर आप 1 रखें, क्योंकि एयर की बात है। लेकिन कौन सा माध्यम, अगर पानी रहता है तो के का मान 80 रख देते, लेकिन नहीं बात हुआ, खाली के परावैद्युतांक वाले माध्यम की बात की। आप तो यहाँ पर की फार्मूला देखो, एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर। यहाँ पर भी फार्मूला में एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर ही था, लेकिन एप्सिलॉन आर का मान 1 था, इसलिए ये फॉर्म मिला। यहाँ पर ये फॉर्म मिला। अब क्या कह रहा है? देखो, रखने पर उतना ही बल का अनुभव करता है, उतना ही बल। अगर आप के परावैद्युतांक वाले माध्यम में यदि रखे हैं तो जो बल का अनुभव करेगा उतना ही करेगा जितना कि वायु में करा था। तो वायु में इतना करा था ना, अब देखो आप इतना निकाले हैं, तो आप करेंगे क्या? एफ की जगह पर इसको रख देंगे, मतलब दोनों बराबर है, बल दोनों क्या है? बराबर। बोला कि जो जितना एयर में अनुभव कर रहा था उतना यहाँ पर अनुभव कर रहा है, दोनों बल बराबर है। अरे दोनों बल क्या है? बराबर है। एयर में 2 न्यूटन का अनुभव कर रहा होगा तो के परावैद्युतांक वाला में भी 2 न्यूटन का अनुभव कर रहा है, मतलब दोनों बल क्या है? बराबर है। तो दोनों को हम बराबर करेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटा आर। ये वाला है ना, LHS बराबर है, तो RHS क्या करेंगे? बराबर। देखो, अपने आप को कमजोर मत समझ, के हो गया Q1 Q2 बटा कोची बटा में कैपिटल आर स्क्वायर। Q1 Q2 Q2 सब गल है, ये लिख बोला, और 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट, और 1/4 पे गल है। अच्छा, क्या बचले? यहाँ बचली 1/r स्क्वायर, यहाँ बचली 1/k, और एगो 1/r, ठीक ना? हमरा के कर मान चाहिए कैपिटल आर की ना, तो निकाल लो, इसको सोल्व कर लेंगे। देखो कैसे, 1/r स्क्वायर बराबर 1 एक कम 1, 1 एकम 1, 2 दूनी 4, 3 तिहाई 6 9, के इंटू आर स्क्वायर हुआ 3 7 6। अब इतना दिन से तोनी को सोल्व ना कराया था, आराम से कर लोगे, दो होगा करो मल्टीप्लिकेशन। तो के आर स्क्वायर बराबर स्मॉल आर स्क्वायर, यानी कि स्क्वायर से स्क्वायर काट दें, बड़ा तेज है। आर स्क्वायर बराबर हो गया
इतना बटा के आर कैपिटल आर ना, टाटा टोपी चढ़ाओ आर हो जाएगा बटा में रूट के, एक नंबर मूल ना होगा तो आर बटा रूट के, सी ऑप्शन सही है। बोलो यस सर। इस प्रकार से क्वेश्चन से दी रहे तो आप इस प्रकार से काम करेंगे, ठीक है ना। तो ध्यान रखना, दो बिंदु आवेश को पहले एयर में रखा, एयर में रखने के बाद सबसे पहले निकाल लेना कि कितना फोर्स लगता है, उसके बाद आप के परावर्तकांक वाला माध्यम में फॉर्मूला आपको लगाना वही 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर वाला, ठीक ना। एयर में बोलेगा तो एप्सिलॉन आर का मान 1 रख देंगे, अगर के परावर्तकांक वाला बोलता तो के रखेंगे, पानी बोलता तो धातु बोलता तो इनफिनिटिव रख देते। बोलो बहुत बढ़िया है, नोट करना है। जी सर। चलो यहाँ तक न्यूमेरिकल में कोई दिक्कत हो तो बोलना, दर्द हो तो बोलना, समझे नहीं ना है नहीं ठीक। अब ध्यान देना, बहुत बढ़िया लॉजिक सवाल जो कि पूछा है इसके पीछे वाला में, ठीक ना। पीछे वाला मतलब 23 में पूछा है, शायद 24 में पूछ दे, लेकिन 24 में ना दे करके 25 में तो हो सकता है। आप लोग 25 वाला है ना? यस सर। अच्छा 25 वाला है, 11 वाला क्वेश्चन को देखो ऑफ करा हुआ है। 25 वाला जो देखो अगला जो क्वेश्चन है जो 25 में आपको हो सकता है कि मिल सकता है, दो सजातीय और बराबर आवेश, दो सजातीय और बराबर आवेश। ध्यान देना, अगर जो विद्यार्थी ऑनलाइन कर रहे होंगे तो उनको लगता होगा कि यार पहले ही लिख लेता उसके बाद हम लोग को बोलता, नहीं मैं मूर्ख नहीं हूँ, इसके पीछे भी कारण है। दो सजातीय व बराबर आवेश, आवेश कैपिटल क्यू को मिलाने वाली ध्यान देना रेखाओं के बीच में एक अन्य आवेश, इसके बाद हम लोग थ्योरी देंगे, ठीक ना। यस। आधा घंटा 1 घंटा थ्योरी देंगे। एक अन्य आवेश स्मॉल क्यू रखने पर निकाय संतुलित हो जाता है। निकाय क्या हो जाता है? संतुलित। दिमाग में रख लो, संतुलित तो हो जाता है। क्वेश्चन समझें, याद करो क्वेश्चंस को। हो जाता है तब Q का मान होगा, स्मॉल Q का मान होगा। ध्यान रखना, पानी मत फेंक देना हमारे उम्मीद पर। हम कई विद्यार्थियों को मानते वो पढ़ता होगा, लेकिन वही बोका दास करमचंद गांधी है। बात पढ़ Q बाटा, अगर ना पढ़े तो कुछ दूसरा क्षेत्र में विकास करित होते हैं, ये ना हो सकता है। चलो क्या हो सकता है इसका आंसर? माही तो नहीं अकल को टिपकल पान करके कौन होता है? सी। बहुत बढ़िया मार दिया आंसर, लेकिन गलत हो होता है। यहाँ वाले पढ़ जाते हैं तो बोलते हैं हाँ ध्यान चुनाव लगे जाता है तो बिल्कुल सही हो जाता है। डी सही है करेक्ट आंसर। चलो हम आपको बना के दिखाते हैं कैसे होगा आंसर, ठीक ना। आइए, दो सजातीय और बराबर आवेश Q है, ठीक ना। एक पॉइंट ए लेते हैं और एक पॉइंट बी ले लेते हैं। इस पर जो आवेश रखिएगा वही आवेश इस पर, ठीक ना। सजातीय लेना है मतलब प्लस भी प्लस, अगर यहाँ माइनस लेते हैं भी माइनस, सजातीय ही लेना है। अच्छा, Q को मिलाने वाली रेखाओं के बीच में, इन दोनों को मिलाने वाली रेखाओं के बीच में एक स्मॉल Q को रख दिया गया है। मान लेते हैं कि बीच यहाँ पर बीच है, वो पॉइंट बीच में है, यहाँ पर स्मॉल Q को रख दिया गया है, ठीक है। रख देने पर जो है पूरा सिस्टम बैलेंस हो जाता है। पूरा सिस्टम क्या हो गया? बैलेंस। पूरा सिस्टम बैलेंस का मतलब मैं बताता हूँ। बैलेंस का मतलब हुआ कि इस पर टोटल फोर्स 0, इस पर टोटल फोर्स 0। बैलेंस का मतलब समझो कि ई वाला चार्ज पर टोटल फोर्स 0, ए वाला चार्ज पर भी टोटल फोर्स 0, टोटल फोर्स 0 होगा। यही बैलेंस के मतलब। इस पर भी टोटल चार्ज 0, इस पर भी टोटल चार्ज 0। अगर कह रहा है कि पूरा सिस्टम में बैलेंस है तो समझ जाना वो सभी चार्ज पर ना 0 फोर्स लग रहा है। अच्छा, ये चार्ज पर 0 सब पर लग रहा तो ना बैलेंस होगा। तो इसका मान बताओ स्मॉल Q का क्या हो सकता है वैल्यू, ताकि ये सब पूरा बैलेंस रहेगा। क्वेश्चन समझिए ना। BBI जितना भी मार ले कहीं पर से ए पर इस पर टोटल फोर्स कितना है? 0, इस पर भी टोटल फोर्स, इस पर भी टोटल फोर्स, इसलिए हम इसको पूरा को बैलेंस बोल रहे हैं, ठीक ना। आइए, इस पर टोटल फोर्स 0 कब होगा? दिमाग में लगाओ कि टोटल फोर्स 0 कब होगा। इस पर कितने तरह के फोर्स लग रहा होगा? अगर मान लेते हैं कि पूरा का डिस्टेंस r है, यहाँ से यहाँ डिस्टेंस कितना है? r। ए वाला डिस्टेंस r बटा
ये वाला डिस्टेंस r/2। तो इस पर दो तरह के फोर्स लग रहा होगा। ये वो तो यहाँ पर ये जो है Q, ये वाला Q इस पर लगाएगा। तो कौन से डायरेक्शन में? ये प्लस में है ना, तो इस पर जब बल लगाएगा तो ऐसे ना लगाएगा। मान लेते हैं कि B बिंदु पर जो चार्ज है उसके द्वारा लगाया गया इस पर बल का दिशा ये होगा, और चूंकि ये भी लगाएगा इस पर, ये भी ना लगाएगा इस पर, तो ये भी इस पर लगाएगा। मान लेते हैं कि वो जो लगाया इसी डायरेक्शन में लगाएगा, वो भी FO भी, FO का मान भी होगा। तो बताओ कि दोनों का डायरेक्शन सेम है, दोनों का डायरेक्शन क्या है? सेम है कि नहीं है? तो सेम है तो कभी भी जीरो हो सकता है, कभी भी पॉसिबल नहीं है। जीरो कब होता है? जब एक इधर आए तो उधर लग रहा हो, तब जीरो होगा टोटल। एक ही डायरेक्शन में लग रहा है तो ऐसा गलती है। इसका मतलब समझ रहे हैं? इसका मतलब है कि बीच में जो आवेश आएगा ना उसका मान हमको माइनस में लेना पड़ेगा, क्योंकि इन दोनों को चेंज आप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो बोला है कि सजातीय और बराबर, तो ये दोनों सजातीय ही हैं। अगर माइनस इन दोनों को लेते तो इसको प्लस में लेना होगा, अगर दोनों को प्लस में तो इसको माइनस में। क्यों सर? क्यों? क्योंकि अगर इसको जब आप माइनस में ले लोगे ना तो इसके द्वारा इस पर लगाया गया फोर्स का डायरेक्शन ये हो जाएगा, और जब ए लगाएगा इस पर तो चूंकि ये माइनस है इसको अट्रैक्ट कर लेगा और इसका डायरेक्शन इधर हो जाएगा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा? तो इसके द्वारा लगाया गया फोर्स का डायरेक्शन इधर हो जाएगा और इसके द्वारा लगाया गया फोर्स का डायरेक्शन उधर हो जाएगा, तो हो सकता है जीरो आ सकता है। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पर माइनस इसका जो मान आएगा ना निगेटिव ही होगा, तो इसलिए दोनों ऑप्शन पर तो थोड़ा सोचना ही नहीं है, सोचना ही दोनों पर है। माइनस में ही इसका आंसर पॉसिबल है। तो कितना होगा ध्यान देना, समझना। सबसे पहले हम इसके द्वारा इस पर लगाया गया फोर्स निकाल लेते हैं। चलो ध्यान देना बउआ। पॉइंट ए पर प्रेजेंट चार्ज, पॉइंट ए पर प्रेजेंट चार्ज पर लगा बल, ठीक ना? वेक्टर FB बराबर, FB मतलब इसके द्वारा लगा, ठीक ना? बिंदु B पर जो चार्ज है ना वो इस पर लगा रहा है, ठीक है? K इंटू Q1 Q2 ना, Q1 के काम Q और Q2 के काम Q, अब बटा स्क्वायर ना डिस्टेंस। बोलो डायरेक्शन ए वाला है, ठीक ना? डायरेक्शन है B से A, B से अलाम टू B, डायरेक्शन से कोई मतलब थोड़ी नहीं, B हो गई ना। चलो अब हम लोग A भी तो इस पर लगाएगा, याद रखना। पॉइंट ए पर प्रेजेंट चार्ज, ये क्वेश्चन मिलेगा। प्रेजेंट चार्ज पर लगा बल केकरा द्वारा हम लगवा रहे हैं? O बिंदु वाला पर, O बिंदु पर जो चार्ज है उसके कारण। तो हो जाएगा K इंटू इस पर चार्ज है Q स्मॉल q, आई है Q1 के काम ही, Q2 के काम ही, अब बटा दूरी है r/2, तो कर स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा? r/4, 4 ऊपर भाएगा, 4 ऊपर चला गया। बोलो सही है? अब देखो क्या होगा, अब देखो क्या होगा, ध्यान से समझना। यही दुनी के बस घर पे यही सब लेकर के ना एकदम पड़ रहा, कमर में कम से कम दर्द हो जाना चाहिए, उठे तो उठ ना हो पाए, तो समझे कि हाँ विद्यार्थी पढ़ रहे हैं आप लोग, लेकिन आप लोग पढ़ते, आप लोग चलते चलते आप लोग का पैर दर्द देता होगा, इतना उछला होते हैं, समझ लें? घर पर बैठा रहना ताकि कमर दर्द देते रहे। अब क्या करेंगे दोनों, अच्छा मैंने क्या बोला कि बैलेंस के सिचुएशन में इस पर नेट फोर्स कितना होगा? जीरो। इस पर कितने तरह के फोर्स लगी थी? 2 तरह के, एगो इसके द्वारा और एगो इसके द्वारा। हम बैलेंस की स्थिति में क्या बोले कि नेट फोर्स कितना होगा? जीरो का मतलब ये दोनों को जोड़ेंगे तो नेट फोर्स कितना होगा? जीरो मतलब वेक्टर B प्लस वेक्टर FO बराबर कितना हो जाएगा? जीरो। चलो चलो बाबू रे चलो, ना 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 नहीं, Q स्मॉल q की कैपिटल है तो Q स्क्वायर हो जाएगा बटा R स्क्वायर होगा प्लस होगा इंटू होगा Q इतना बटा बराबर 4, K होगा Q स्क्वायर बटा R स्क्वायर माइनस K 4 कैपिटल Q स्मॉल q बटा गया बाबा। तो आ गया Q स्क्वायर बराबर 4 वो Q इंटू स्मॉल वो Q माइनस में Q से Q गया वो काटता लगाओ की ध्यान दा बाबू, वो Q इधर बचा माइनस में 4 इंटू स्मॉल वो Q, स्मॉल Q के मान पूछी था लेना G माइनस में Q बटा कौन सा है? एक चीज याद रख, तब याद कर ले, जितना समय से याद कर ले कि माइनस Q बटा 4 होगा चाहे जैसे हो, ठीक है ना? माइनस Q बटा 4 होगा। तो बस हम आपको लॉजिक समझा दिए हैं कि जहां बैलेंस की बात करें तो आपको करना कि वो टोटल चार्ज पर फोर्स 0 होगा।
इस चार्ज पर टोटल फोर्स, इस चार्ज पर दो तरह के बल लगेगा, एगो इस ससुरा लगाएगा, एगो ये लगाएगा। इसके द्वारा लगाया गया बल निकाल लेना सबसे पहले, फिर इसके द्वारा इस पर निकाल लेना और दोनों को जोड़ के उधर निकाल लेना 0। सोल्व कर लेना आंसर, आना तो फिर उतार लो, पास करो।